अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये देखें जी, हिलाल गोश्त लेने के लिए कष्ट करना पड़ता है। यहाँ पर हमें करीब की दुकान से जो है वो गोश्त जो था उसके पास था तो ज़रूर, लेकिन उसने कहा कि जी मैं इसको काट के भी नहीं दूँगा और स्किन भी नहीं उतार के दूँगा। तो मैंने सोचा कि अगर काटना मैंने ख़ुद घर जाके किससे है और स्किन भी मैंने उतारनी है, तो इससे बेहतर है कि थोड़ा आगे जाके एक दूसरी शॉप है वहाँ से जो है मैं गोश्त ले लूँ। उसके पास गोश्त अच्छा होता है और वो आराम से उसे कहें काट दो तो वो काट भी देता है और स्किन भी उतार देता है। वरना यहाँ से जो चिकन मिलता है उसके ऊपर स्किन नहीं उतारी होती, वो स्किन के साथ ही होता है। तो हमारे लिए ज़रा स्किन उतारना और फिर उसको काटना वो ज़रा मुश्किल काम होता है। तो वो पूरी लेग जो थी, लेग और थाई का पीस था, तो वो उसकी कटिंग भी नहीं वो करके दे रहा था। तो मैंने कहा आपको दिखाते हैं कि जी हमें यहाँ पर एक गोश्त ख़रीदने के लिए भी जाना पड़ता है, कष्ट करना पड़ता है। हर जगह से हम बआसानी जो है वो चीज़ें नहीं ख़रीद सकते कि जी यहाँ से जो मिल रही है हम वही ले लें। हमें उसके लिए काफ़ी चलना पड़ता है। अब ये मेरे घर से कोई 20-25 मिनट की वॉक पे है, तो मैं अब ये 20-25 मिनट की वॉक करके यहाँ पर आऊँगी, यहाँ से गोश्त लूँगी और फिर घर जाऊँगी। तो मैंने कहा जी आपको दिखाएं कि हलाल गोश्त लेना भी जो है वो आसान काम नहीं है। हलाल चीज़ तलाश करना भी यहाँ पर हमारे लिए एक काम ही बन जाता है और वो जो सबसे ज़रूरी काम होता है। तो ये रास्ता है, यहाँ से मैं जा रही हूँ गोश्त लेने के लिए, गोश्त ख़रीदने के लिए। तो मैंने कहा चलें मैं आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ कि कहाँ तक मुझे जाना पड़ेगा गोश्त लेने के लिए। ये सामने जो है वो शॉप अब थोड़ी दूर रह गई है, फिर आपको दिखाते हैं जी। बल्कि ये आ गई है शॉप, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ से गोश्त खरीदेंगे। आज धूप भी खासी तेज़ निकली हुई है, तो इसलिए ज़रा गर्मी भी ज़रा ज़्यादा लग रही है। वरना इतने दिन से मौसम ठीक था, लेकिन अब जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। सूरज जो है वो काफ़ी तेज़ निकला हुआ है। ये जी है शॉप, टर्किश शॉप है। यहाँ से हम गोश्त खरीद लेंगे। सुपर मार्केट इंटरनेशनल लेबन्समीटर। भाई धूप इतनी है तो यहाँ से सारे फ्रूट्स वगैरह उन्होंने उठा दिए, अब अंदर रखे होंगे। ये जी शॉप। अस्सलाम वालेकुम। तो जी ये आ गया गोश्त। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा गोश्त नहीं था, काफ़ी ख़त्म हो गया हुआ था, लेकिन शुक्र अल्लाह का जो हमें चाहिए था वो वहाँ पे मौजूद था। क्योंकि सैटरडे था, तो सैटरडे को अमूमन इस टाइम तक सारा जो है वो गोश्त ख़त्म हो चुका होता है। तो ये भी टर्किश मार्केट है। यहाँ पे और भी चीज़ें जो हैं स्टोर पे अवेलेबल हैं, जो कि उनके अपने ब्रांड्स की होती हैं, तुर्की से ही आई होती हैं। तो ये मोस्टली ये तकरीबन यहाँ पे सारी चीज़ें ही हलाल होती हैं। तो ये यहाँ से हमने गोश्त ख़रीदा और अब हमने कहा कि हम गोश्त ले लिया है तो हम वापसी का सफ़र है। ये सब्ज़ियाँ गोश्त वगैरह भी यहाँ पे इजीली मिल जाता है। जी जनाब, गोश्त हमने ले लिया है, अब है वापसी का सफ़र। अब हम वापस जाते हैं। शुक्र है अब उसने गोश्त बना दिया। उसके जो थे जो से था काटने का था, उसे कहा, उसे स्किन उतारने का था, उसने दोनों काम कर दिया। पहले उसे समझ नहीं लगी, उसने समझा कि मैं उसे ये कह रही हूँ कि हड्डियाँ निकाल दो और ख़ाली बोनलेस उसे कर दो। फिर मैंने उसे कहा कि नहीं भाई, हड्डी उसके अंदर ही रहने दे, सिर्फ तू उसके 3 हिस्से कर दे, मुझे काट दे, क्योंकि मैंने सालन पकाना है। तो वो इतना बड़ा जो है मुझे पीस नहीं चाहिए सालन पकाने के लिए। तो वो शुक्र है कि उसको समझ आ गई बात की, क्योंकि मेरी जर्मन जो है वो भी इतनी अच्छी नहीं है कि उससे पूरी बात में क्लियरली जो थी वो पूरी बता सकती। लेकिन उसे फिर समझ आ गई कि मैं उसे क्या कह रही हूँ। जब मैंने उसे कहा कि इसका हाउट जो है वो वेट मखन, कि इसका मतलब है कि स्किन इसकी उतार दे ज़रा ऊपर से। फिर उसे समझ आ गई कि ये हड्डियों का नहीं कह रही, ये स्किन का कह रही है कि बस स्किन उतार दे, हड्डियाँ उसके अंदर ही रहनी है। तो अब हम वापस जा रहे हैं घर। ये हमारा अब लंबा रास्ता धूप में हमें तय करना है। सन ग्लासेस हमने लगाए नहीं हुए, तो इसीलिए हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे कामों के लिए जैसा मर्ज़ी मौसम हो, जो मर्ज़ी हो, जब काम करने हैं तो निकलना ही पड़ता है।
वो तो आपको पता ही है, वो तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। जिन्होंने काम खुद करने होते हैं वो जैसा भी मौसम हो, जो भी हो, वो उसमें निकलते ही हैं। ये देखें घर में इतना प्यारा ग्रीनरी है, पूरी को पूरी बाड़ जो है वो बड़ी अच्छी बनी हुई है ग्रीनरी की। ऐसे कई लोगों ने अपनी बड़ी प्यारी बाड़ बनाई होती है। इनकी भी थोड़ा सा छोटा सी है लेकिन अच्छा लग रहा है। यहाँ से हमें जाना है, टर्न करना है। सोच रहे हैं कि यहाँ से टर्न करें कि दूसरे रास्ते से, तो हम यहीं से टर्न करते हैं। ये ज़्यादा आसान है कि हम सीधा सीधा चलते जाएं, हम इधर उधर ना ही घूमें फिरें तो बेहतर है। सीधी सड़क जा रही है, हम सड़कों सड़क चलते जाते हैं। हमें इधर उधर की सड़कें नापने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही गर्मी इतनी है तो इसलिए सीधा सीधा जो है ना हम घर जाते हैं एक ही सड़क से। ये एक शॉप है, इसमें ना आप जो चीज़ उन्हें देंगे ना उस पर प्रिंट कर देते हैं। ग्लास पे प्रिंट करवाना है, मग पे करवाना है, टी शर्ट पे करवाना है, जिस चीज़ पे भी करना है वो सारे यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। ये एक यहाँ का ड्राइविंग स्कूल है, आगे वो आ गया है। ये भी अच्छा है लेकिन ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। ये चार्जेस जो हैं आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा बना देते हैं। फ़ीस पहले कम होती है, फिर ये क्लासेस ही इतनी देते हैं कि हर क्लास के पैसे होते हैं और वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्लास ज़्यादा हो जाती हैं। और जैसे जैसे क्लासेस ज़्यादा हो जाती हैं उस तरह जो है आपके चार्जेस जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। इस स्कूल के बारे में हर किसी से मैंने यही सुना है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा इनका सेटअप है। ये ट्रक से लेके बड़े ट्रॉलर तक जो है ये ड्राइविंग स्कूल ये सिखाते हैं। उनके पास अपना सारा कुछ अवेलेबल है। हालांकि इसका नाम है हालांकि फार्शूले। ये स्किन का एक डॉक्टर है जिसके पास जब आप आएँ तो 6 महीने बाद की डेट मिलती है। उसके बाद आपको ये कहा जाता है कि जी जो मेडिसिन है ना सारी वो आपको खुद खरीदनी पड़ेगी। कोई भी जो है वो आपका कार्ड जो है मेडिसिन जो है गवर्नमेंट जो कार्ड आपका बना हुआ है आपकी कोई भी मेडिसिन उसको कवर नहीं करती। आपको सारी मेडिसिन खुद खरीदनी पड़ेगी और वो मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो 6 महीने बाद ये सिर्फ ये बताते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा। ये देखें कितने प्यारे फूल खिले हुए हैं। इस तरफ भी छोटे छोटे से हैं। हम जाते हैं सीधा, हमारा रास्ता है सीधा जाने का, हम इधर उधर नहीं घूम सकते। ये सामने स्टोर है किक के नाम से, आज बंद है, बंद हो गया होगा इस टाइम पे। इस स्टोर में ना सस्ती चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं आपको। जैसे जो मैंने आपको पहले स्टोर दिखाया था टेडी, वैसा ही ये स्टोर है। यहाँ पे सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं और तकरीबन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल होती हैं इनके पास में। ये एक शॉप है, ये ऐसे ही पड़ी हुई है और इसके जो देखें जिस किसी ने कुछ सेल करना होता है ना वो यहाँ पे रखवाता है इनकी इसमें, और ये सेल करने के लिए लगा देते हैं। ये अंदर भी चीज़ें लगी हुई हैं। ये देखेंगे किसी ने ज्वेलरी लिखवाई हुई है, फ़ोटो फ्रेम्स पड़े हुए हैं। इसी तरह ही ना जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें पड़ी होती हैं सेल होने के लिए, और नंबर नीचे लिखा होता है। जो ख़रीदनी है ऊपर साथ प्राइस लिखी होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ी होती हैं। ये शायद खिड़की बस इसी काम ही आती है क्योंकि इस शॉप में अंदर तो कुछ है नहीं, शॉप खाली है, तो बस यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे पड़ी होती हैं, हमेशा ही ऐसी नज़र आती हैं। रास्ता हमारा तय होता जा रहा है, आप भी हमारे साथ साथ चलते जाइए। ये किसी का छोटा सा भाई जो है उन्होंने लगाया हुआ बड़े प्यारे से फूल और बेंच पड़ा हुआ है। अब हम नज़दीक पहुंचने वाले हैं। ऐसे ही होता है जब बंदा निकला होता है तो आहिस्ता आहिस्ता काम करके घर की तरफ वापस जब निकला होता है तो पहुंच ही जाता है। होता है ना कदम बढ़ाओ
कदम बढ़ाओगे तो फिर अल्लाह ताला आपके साथ है, आप सारे काम खुद ही कर लोगे। ये सामने उस साइड पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, 2-3 सड़क के उस पार, लेकिन हमने उस तरफ नहीं जाना, हमने इस तरफ ही रहना है। अब थोड़ी सी शुक्र है छाँव आई है, यहाँ पे थोड़ा सा साया है, तो हम थोड़ा सा सांस जो है यहाँ पे हल्का कर लेते हैं अपनी किंडरगार्टन, और हम आहिस्ता थोड़ा सा चल लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी अब सांस यहाँ पे आई है, धूप कम हुई है, साया आया है, छाँव है। ये देखें, ये शॉप है, यहाँ से ना जो एसेसरीज़ होती हैं ना, मेडिकल एसेसरीज़, ये सारी यहाँ से मिलती हैं। हमने इशारा दबा दिया, इशारा ऐसे यहाँ पे दबाते हैं, ये नीचे से प्रेस कर दो या ऐसे हाथ रख दो तो ये इशारा जो है वो दब जाता है, और फिर आप वेट करें खड़े होके। ऊपर आ गया है सिग्नल कॉम्प्ट के, सिग्नल जो है वो आपने कर दिया हुआ है, थोड़ी देर में सिग्नल आ जाएगा। लेकिन पर हाथ का निशान बना, यहाँ पे हाथ रख देंगे तो आ जाएगा। वो जी सिग्नल आ गया और हम क्रॉस करने लगे हैं कि वॉक इन का इशारा आ गया है, अब हमने यहाँ से वॉक करनी है कि हम सड़क क्रॉस कर सकते हैं। मेरी बेटी का है कि जी घर नहीं जाना, ट्रेन स्टेशन की तरफ चलो, लेकिन मुझे घर पे ही जाना है। जेब नो बेटा, गाड़ी आ रही है, हमें क्रॉस करने से पहले तुम फिर से अपने नाम चलो जी, तो क्रॉस कर लिया, हम जल्दी जल्दी घर जाते हैं। प्यारी सी शॉप है, कॉफ़ी शॉप है। ये सामने एक बहुत बड़ा स्टोर है कपड़ों का, यहाँ पे सारे ब्रांड्स होते हैं, तो बहुत अच्छा स्टोर है। ये भी किसी दिन आपको विज़िट करवाऊँगी, अभी आप इसको बाहर से देख के गुजारा कर रहे हैं। ये भी एक स्कूल है जी, अब ये भी ड्राइविंग स्कूल है, ये भी हमारे नज़दीक ही है। ये पैदल रास्ता है नीचे जाने के लिए, अगर हमने उस तरफ जाना है तो हम यहाँ से नीचे से भी जा सकते हैं, सीढ़ियों से भी, लेकिन सीढ़ियों से हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें रोड क्रॉस करेंगे। ये एक शॉप है जी, यहाँ पे मैट्रेस वगैरह जो हैं ये सारे मिलते हैं, मैट्रेस बेड वगैरह यहाँ पे ये सारा कुछ मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ की किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। उनसे पूछा जी अच्छा जी हम ये चीज़ देते हैं तो इसकी कोई गारंटी है, तो उन्होंने कहा नहीं जनाब इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप 2000 यूरो का, 800 यूरो का, 1500 यूरो का बेड ख़रीद रहे हैं तो जनाब इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए आप ऐसी जगह से चीज़ ख़रीदते ही नहीं। आप हमेशा प्रीफर करते हैं कि आप वहाँ से चीज़ ख़रीदें जहाँ से आपको गारंटी मिल सके। तो इसलिए हमने भी पता ज़रूर किया लेकिन हमने ख़रीदा नहीं, कि फ़ायदा क्या कि घर के नज़दीक तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई गारंटी ही नहीं है। तो गारंटी नहीं है, इतनी महंगी चीज़ ख़रीदो और ख़राब हो जाए तो बस बैठे रहो मुँह उठा के, क्योंकि गारंटी तो है नहीं थी। तो इसीलिए यहाँ से फिर मुश्किल से ही लोग, मैंने यहाँ पे नोट किया कि यहाँ पे कम ही लोग आए होते हैं, यहाँ से लोग ख़रीदते ही नहीं हैं, तो हमें ऐसे ही जाते हैं। ये हमारे रास्ते में एक और जो है ये शॉप पड़ती है, ये भी टर्की शॉप है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, यहाँ से मैंने देगचा वगैरह लिया भी है, तो इनके पास भी अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन गोश्त वगैरह इनके पास नहीं होता। तरबूज आप चेक करें जी, कितने कितने बड़े बड़े तरबूज हैं, 10-15 किलो का ये होता है। ये देखें जी कितने खूबसूरत जो है इस तरफ के ऊपर फूल खिले हुए हैं। अब जनाब हम अपने घर के पास आ चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज आपको दिखाया कि हम जो है हलाल गोश्त लेने के लिए कहाँ तक गए। आगे जो है फिर आपको किसी और दिन किसी और चीज़ को दिखाएंगे, कोई और टॉपिक जो है वो होगा, कोई और जगह होगी दिखाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर देखें फव्वारे चल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और हम रोड क्रॉस करने लगे हैं। बस ये हम रोड क्रॉस कर रहे हैं और मेरी बेटी अब रोई जा रही है। फिर मुलाकात।